गैर ड्रामे की आगे की स्टोरी में शिफा और सालिस ने मिलकर हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबे वाली मिसाल कायम कर दी, क्योंकि अपनी मोहब्बत तो दोनों ने ही खो दी। साथ ही साथ उन लोगों ने वफा को भी सबकी नजरों में गिरा दिया। सब लोग वफा से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे, उससे ठीक तरह से बात नहीं करते, यहाँ तक कि उस्मान साहब तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। यही वो वक्त होता है जब तहजीब की आजमाइश शुरू हो जाती है। एक तरफ तो उसका शौहर है जिसके बारे में वो अच्छी तरह से जानती है कि वो कभी भी वफा को इतनी आसानी के साथ अपनी बहू नहीं मानेगा, तो दूसरी तरफ उसके मायके वाले हैं। वो जानती है कि अगर वो वफा को अपनी बहू नहीं बनाती तो उसके मायके वाले कभी भी वफा को माफ नहीं करेंगे। इसीलिए वो सालिस और वफा के निकाह के लिए राजी हो जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि चटमंगनी और पट ब्याह उसी वक्त सालिस और वफा का निकाह हो जाता है। वो सवालिया नजरों से सबकी तरफ देखती है और कहती है कि अब तो मेरे ख्याल से हमारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है और रिश्तेदारी में बदल चुके हैं हम। ये सुनने के साथ उस्मान कहता है कि देखो तहजीब, तुम्हारे साथ ना हमारी कोई पहले लड़ाई थी और ना ही अब है। अपने बेटे और बहू को लो यहाँ से और चली जाओ। हमें तुम्हारे साथ कोई सुलह कोई भी सफाई नहीं करनी, इसलिए आइंदा के बाद यहाँ पर ना तुम आओ, ना तुम्हारा बेटा और ना ही तुम्हारी बहू। वफा अपने बाप की तरफ देख कर कहती है कि बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब उस्मान साहब उसे कहते हैं कि खबरदार, अगर मुझे बाबा कहा तो मर गया तुम्हारा बाबा। पहले भी मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी तक अब भी नहीं मानता। इसलिए आइंदा के बाद मुझे अपना बाबा मत कहना। इस घर से, मुझसे और इस घर के तमाम अफराद से तुम्हारा रिश्ता जो था वो भी खत्म हो चुका है। मर चुकी हो तुम हमारे लिए। ये सुनने के साथ ही वहां पर खड़ी वफा रोने लगती है। उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। उधर शिफा ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। अब कहीं ना कहीं गलती तो उसकी अपनी है। पहले तो वो वफा को अपने साथ लेकर गई, लेकिन जब उन दोनों की अच्छी तरह से खबर ली गई तो उन दोनों ने ही सारा इल्जाम वफा पर लगा दिया कि वफा ही अब सालिस से मिलने के लिए गई थी, क्योंकि वो सालिस से मोहब्बत करती है। लेकिन अब तो सालिस और वफा का निकाह हो गया और शिफा खाली हाथ रह गई। तहजीब जब सालिस और वफा को लेकर घर वापस आती है तो तहजीब का शौहर वैसे ही इस बात का मुंतजिर होता है कि कब उसके मायके वालों से कोई बुरी खबर आए और वो तहजीब को बातें सुनाए। जब वो देखता है कि तहजीब के साथ एक लड़की भी आई है तो वो सवालिया नजरों से तहजीब की तरफ देखता है। तो सालिस उसको बताता है कि हम दोनों ने निकाह कर लिया है, ये मेरी बीवी है। ये सुनते साथ ही सालिस का बाप गुस्से से चिल्ला उठता और कहता है कि नहीं, उस घर के किसी भी शख्स के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं अपने बेटे का भी रिश्ता वहां पर करूंगा जहां पर मैं चाहूंगा। मैं इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मानूंगा। तहजीब आगे बढ़ती है और कहती है कि समझने की कोशिश करें, हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि हमें ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन उसका शौहर उसकी एक नहीं सुनता। अब वफा को समझ नहीं आती कि उससे गलती क्या हुई है। पहले तो उसकी माँ और उसका बाप उसके साथ थे, लेकिन अचानक से जब उसकी माँ की मौत हो गई तो उसके बाप ने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसके सगे बाप के पास उसे भेज दिया। उसके सगे बाप ने भी उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि उसकी माँ एक बदकिरदार औरत थी और वो एक बदकिरदार औरत की बेटी को कभी भी अपनी बेटी नहीं मानेगा। लेकिन सालिस के घर आने के बाद उसे मालूम हो गया कि अब सालिस का बाप भी उसे अपनी बहू कभी नहीं मानेगा। इस तरह एक बार फिर से वफा एक नई मंजिल की तरफ गामजन है, जिसके बारे में वो जानती तक नहीं कि वो कभी मंजिल तक पहुंच भी पाएगी या नहीं।